वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर फर्स्ट टोपोलॉजी ऑफ रियल नंबर्स के कुछ एग्जांपल्स। तो चलिए एग्जांपल्स की ओर चलते हैं। तो चलो एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल क्या है हमारा? इफ एस इज ए बाउंडेड नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ आर देन प्रूव दैट इनफीमम ऑफ एस लेस देन इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ एस। बिल्कुल ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें कहा है कि एक कोई नॉन एम्प्टी सबसेट लिया जाए एस, जो कि किसका है? आर का। तो प्रूव करके बताओ कि उस एस का जो इनफीमम होगा वो लेस देन इक्वल टू होगा एस के सुप्रीमम के। अब इनफीमम और सुप्रीमम का आपको बता रखा है। इनफीमम के केस में क्या होता है कि जो एस का एलिमेंट होता है वो लेस देन इक्वल टू होता है, और सुप्रीमम के केस में ग्रेटर देन इक्वल टू होता है। तो दोनों ही कंडीशंस हम कंबाइन कर लेंगे और फिर बाद में रिजल्ट आ जाएगा। तो सबसे पहले क्या देखते हैं? फॉर एनी सबसेट S of R we have infimum of S less than equal to X। X किसका एलिमेंट है? S का। For all X belongs to S। और क्या होएगा? अब सुप्रीमम, तो यहां पर क्या आ जाएगा? X लेस देन इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ S फॉर ऑल X बिलोंग्स टू S। अब ये दो कंडीशंस आ गई, एक ये फर्स्ट इक्वेशन होगी और एक ये सेकंड। अब इन दोनों को अगर देखा जाए, दोनों में लेस देन इक्वल टू का साइन लिया है, तो दोनों को कंबाइन किया जा सकता है। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या मिलेगा? इनफीमम ऑफ S लेस देन इक्वल टू X, ये फर्स्ट इक्वेशन लिख दी। अब सेकंड कंटिन्यू करते हैं, तो क्या आ जाएगा? लेस देन इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ S। किसके लिए? फॉर ऑल X बिलोंग्स टू S। अब देख लीजिए, जो हमें प्रूव करना था वही चीज आ गई। तो बस बीच में से क्या गायब करना है? X को। तो ये रिजल्ट क्या आ गया? इनफीमम ऑफ S लेस देन इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ S फॉर ऑल X बिलोंग्स टू S। ये हमारा प्रूफ हो गया। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लेट A एंड B बी टू नॉन एम्प्टी सबसेट्स ऑफ R एंड C इक्वल टू A प्लस B। और C की डेफिनेशन क्या दी है कि X प्लस वाई, X तो A का एलिमेंट है और Y B का एलिमेंट है। If each of A and B has a supremum, then show that C has a supremum and supremum of C equal to supremum of A plus supremum of B। ये चीज हमें प्रूव करनी है। तो सबसे पहले डेफिनेशन में क्या दिया हुआ है कि C की वैल्यू कैसी है? X प्लस वाई की। और उसने कहा है कि A और B दो नॉन एम्प्टी सबसेट्स हैं रियल के। तो इसका मतलब वो क्या होंगे? सबसेट है रियल के, तो बाउंडेड होंगे। बाउंडेड होंगे तो दो नंबर्स ऐसे एग्जिस्ट करेंगे जो कि हम अपर बाउंड्स कंसीडर कर सकते हैं। और आगे के लिए बता दूं मैं, आगे हम क्या करेंगे, फिर हमें निकालना है सुप्रीमम C का। अब सुप्रीमम C का निकालने के लिए क्या करा जाएगा? C को सबसे पहले उसका बाउंडेडनेस दिखाई जाएगी कि C बाउंडेड होगा, फिर उसके बाद में उसके अपर बाउंड्स बताए जाएंगे, और फिर हमें लास्ट में प्रूव करके दिखाना होगा कि जो अपर बाउंड्स हमने निकाले हैं वही हमारे लीस्ट अपर बाउंड है, मतलब वही सुप्रीमम है। फिर बाद में हमारा ये लास्ट में जाके ये रिजल्ट आ जाएगा। तो चलो सबसे पहले क्या करते हैं? सिंस A एंड B आर बाउंडेड, so there exist real K1 and K2 such that
मॉड ऑफ x लेस देन इक्वल टू k1 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a, और साथ में क्या ले सकते हैं, मॉड ऑफ y लेस देन इक्वल टू k2, k1 a का और k2 b का, फॉर ऑल y बिलोंग्स टू b। अब ये दो चीजें आ गई। अब बात करते हैं c की। तो c का एलिमेंट हम कैसा कंसीडर कर लेते हैं, z का। लेट z बिलोंग्स टू c, और c की डेफिनेशन क्या है, a प्लस b। अब a प्लस b के एलिमेंट्स क्या है, x प्लस वाई ही होंगे, देयरफॉर z इक्वल टू x प्लस वाई। अब दोनों साइड मॉड लगा देते हैं, तो क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ z इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस वाई। अब अगर मॉड को अलग अलग किया जाएगा तो क्या आ सकता है हमारे पास, लेस देन इक्वल टू का साइन, लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ y। अब मॉड ऑफ x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू में k1 है, और मॉड y की वैल्यू लेस देन इक्वल टू में k2 है, तो यहां पे k1 आ जाएगा, यहां पे k2 आ जाएगा। तो इससे क्या मिल जाएगा, मॉड ऑफ z लेस देन इक्वल टू k1 प्लस k2। अब ये k1 प्लस k2 से हमें क्या पता चला कि ये जो z की वैल्यू है वो किसको बिलोंग कर जाएगी, a प्लस b को, फॉर ऑल z बिलोंग्स टू a प्लस b। अब क्या पता चला कि z किसको बिलोंग कर गया, a प्लस b को, और था किसका, c का। तो इसका मतलब जो a प्लस b होगा वो क्या होगा, बाउंडेड। सो a प्लस b इज बाउंडेड। अब आगे बात करेंगे, बाउंडेड तो हो गया, अब इसका निकाला जाएगा सुप्रीमम। अब सुप्रीमम के लिए हम पहले देखेंगे कि a और b के क्या सुप्रीमम होंगे। तो इसने कह भी रखा है कि इफ ईच ऑफ a एंड b हैज ए सुप्रीमम, तो लेट कर लेते हैं कि a और b का सुप्रीमम। लेट u1 एंड u2 बी सुप्रीमम ऑफ a एंड b रिस्पेक्टिवली। u1 तो ले लिया हमने a का सुप्रीमम, और u2 ले लिया सुप्रीमम b का। तो सुप्रीमम की डेफिनेशन क्या होती है, उसमें क्या कहते हैं हम कि x लेस देन इक्वल टू u1 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a। और वैसी सुप्रीमम b की बात करें तो y लेस देन इक्वल टू u2 फॉर ऑल y बिलोंग्स टू b। अब वैसे ही यहां पे ये दोनों इक्वेशंस आ गई, इन दोनों इक्वेशंस को हम ऐड कर लेते हैं। इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2, एडिंग 1 एंड 2, तो क्या मिलेगा हमें, x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू u1 प्लस u2। अब x प्लस वाई की जगह हम क्या लिख सकते हैं, z। तो z लेस देन इक्वल टू u1 प्लस u2। ये किसके लिए आ गया, फॉर ऑल z बिलोंग्स टू a प्लस b। तो इससे हमें क्या पता चला कि u1 प्लस u2 क्या आ गया हमारा, अपर बाउंड किसका, a प्लस b का। देयरफॉर u1 प्लस u2 इज अपर बाउंड ऑफ a प्लस b। और साथ में हमें पता है कि u1 u2 किसके सुप्रीमम है, a और b के, एज u1 एंड u2 आर सुप्रीमम ऑफ a एंड b। अब फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट x1 belongs to a and y1 belongs to b। x1 तो किसका होगा, a का, और y1 b का, सच दैट x1 ग्रेटर देन u1 माइनस एप्सिलॉन बाई 2 और y1 ग्रेटर देन u2 माइनस
एप्सिलॉन बाई 2। अब ये दोनों चीजें हमने किसके ऊपर लगा दी, सुप्रीमम पे। अब इन दोनों का अगर हम ऐड करें, दिस इंप्लाइज दैट x1 प्लस y1 ग्रेटर देन किसके आ जाएगा, u1 माइनस एप्सिलॉन बाई 2 प्लस u2 माइनस एप्सिलॉन बाई 2। माइनस एप्सिलॉन बाई 2 और माइनस एप्सिलॉन बाई 2 ये क्या हो गया, माइनस का एप्सिलॉन बच के आ गया, साथ में u1 प्लस u2। तो इसका मतलब x1 प्लस y1 ग्रेटर देन u1 प्लस u2 माइनस एप्सिलॉन। अब x1 प्लस y1 के लिए हम क्या लिख सकते हैं, z1। क्यों, क्योंकि हमने z किसका माना था, x प्लस y का। thus there exists z1 किसके इक्वल, x1 प्लस y1 के, और बिलोंग किसको करेगा, a प्लस b को। z1 ऐसे एग्जिस्ट करेगा सच दैट क्या आ जाएगा कि z1 ग्रेटर देन u1 प्लस u2 माइनस ln। तो अब देखो कि z1 क्या आ गया बड़ा, इससे मतलब अपर बाउंड में से कुछ एप्सिलॉन माइनस कर रहे हैं और उससे भी बड़ा एक z1 एग्जिस्ट कर रहा है। तो इसका मतलब ये क्या नहीं हो सकता हमारा u1 प्लस u2 माइनस एप्सिलॉन लीस्ट अपर बाउंड। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो हमने u1 प्लस u2 माना था यही क्या था हमारा लीस्ट अपर बाउंड। तो इसको हम इक्वेशन मान लेते हैं फर्स्ट, और यहां से हम क्या लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज दैट u1 प्लस u2 माइनस एप्सिलॉन इज नॉट अपर बाउंड ऑफ a प्लस b। ठीक है, तो ये सेकंड इक्वेशन हो गई। अब फर्स्ट से हमें क्या पता चल रहा है कि u1 प्लस u2 हमारा अपर बाउंड है a प्लस बी का। यहां से हम कह सकते हैं कि ये चीज हमारी अपर बाउंड नहीं आई। तो इसका मतलब दोनों इक्वेशन को कंपेयर करके हम बता सकते हैं कि u1 प्लस u2 ही हमारा लीस्ट अपर बाउंड है a प्लस बी का। तो हम आगे कैसे लिखेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट u1 plus u2 is least upper bound of a plus b। क्लियर। अब ये a प्लस बी है क्या, c ही है। तो जो हमें डिजायर्ड रिजल्ट था वो प्रूव हो गया। thus सुप्रीमम ऑफ c इक्वल टू तो u1 प्लस u2, hence सुप्रीमम ऑफ c इक्वल टू u1 क्या है, सुप्रीमम a का, तो सुप्रीमम ऑफ a, और u2 b का, तो सुप्रीमम ऑफ b। तो ये था हमारा डिजायर्ड रिजल्ट जो कि प्रूव हो गया। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, इफ s एंड t आर नॉन एम्प्टी बाउंडेड सबसेट्स ऑफ R then prove that S union T is also bounded and supremum of S union T equal to maximum of supremum of S और supremum of T। क्वेश्चन का क्या मतलब है कि S और T दो नॉन एम्प्टी बाउंडेड सबसेट्स लिए R के, मतलब उनका अपर बाउंड और लोअर बाउंड एग्जिस्ट करेगा। अब बात कर रहा है वो सुप्रीमम की, तो हम अपर बाउंड की बात करेंगे। और पूछा क्या, प्रूव क्या करना है कि S यूनियन T का सुप्रीमम किसके इक्वल होगा, मैक्सिमम किसके, या तो S का जो सुप्रीमम आएगा उसके इक्वल होगा या T का सुप्रीमम आएगा उसके इक्वल होगा। तो अब देख लेते हैं किसके इक्वल आ सकता है। तो उसने सुप्रीमम की कहा है, तो सुप्रीमम हम मान लेते हैं S का भी और T का भी। सो लेट सुप्रीमम ऑफ S क्या मान लेते हैं, u1, एंड सुप्रीमम
ऑफ टी इक्वल टू U2। U1 किसका ले लिया, S का, और U2 T का। अब क्या करें कि मैक्सिमम चूज करना है। लेट U इक्वल टू U1 और U2। लेट U इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ U1 और U2, दोनों का मैक्सिमम लेना है। तो हमें क्या मिल जाएगा, देयरफॉर अब सुप्रीमम की बात कर रहे हैं तो x कोई एक एलिमेंट होगा s का और t का भी, दोनों का ही हम x लेंगे। क्यों लेंगे, क्योंकि हमने यूनियन लेना है, तो यूनियन के लिए हम सेम एलिमेंट कंसीडर कर लेते हैं। देयरफॉर x लेस देन इक्वल टू u1 लेस देन इक्वल टू u, क्योंकि u क्या है, मैक्सिमम इन दोनों का, तो u1 से भी बड़ा होगा और u2 से भी बड़ा होगा। एंड x लेस देन इक्वल टू u2 लेस देन u, दोनों ही के केस में क्या होगा, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू s, और यहां पे भी x बिलोंग्स टू t, s और t दोनों के लिए x सेम एलिमेंट लिया है। अब इन दोनों इक्वेशन से देखो u1 और u2 हटा दें तो x लेस देन इक्वल टू किसके आ जाएगा, u के। फ्रॉम अबव क्या मिलेगा, x लेस देन इक्वल टू u, और u के इसका है मैक्सिमम, u1 और u2 के मैक्सिमम का, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू s यूनियन t, मतलब जो यूनियन कर रहे हैं उसी का हम मैक्सिमम उठा रहे हैं। तो यहां से क्या पता चला कि s यूनियन t क्या है, बाउंडेड है। सो s यूनियन t इज बाउंडेड एंड u इज अपर बाउंड ऑफ s यूनियन t। अब अपर बाउंड है तो एक एप्सिलॉन एग्जिस्ट करेगा जो कि ग्रेटर देन 0 होगा। अब बात आ गई कि एक रियल नंबर एग्जिस्ट करेगा, वो रियल नंबर किसका होगा, या तो वो u1 का हो सकता है या u2 का हो सकता है, दोनों के केस में सेम आएगा। कैसे आएगा देखते हैं। फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, अब क्या करेंगे, सिर्फ u में से माइनस करते हैं, u माइनस एप्सिलॉन, ये माइनस कर दिया तो ये किससे छोटा आएगा, u से, लेस देन u। अब u भी किस में आगे बंटा हुआ है, u1 और u2 में, तो हम एक दो कंडीशंस ले सकते हैं। आइदर क्या हो सकता है कि u माइनस एप्सिलॉन लेस देन u1 और u माइनस एप्सिलॉन लेस देन u2, ये दोनों ही चीजें पॉसिबल हैं। पहले अगर ये उठाते हैं, इफ u माइनस एप्सिलॉन लेस देन u1, तो देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू s, क्योंकि u1 किसका है, s का, और उसका भी एलिमेंट हमने कैसा लिया है, x, तो एक x एग्जिस्ट करेगा s का, और साथ में किसका भी होगा ये एलिमेंट, यूनियन का भी। एंड हेंस x बिलोंग्स टू s यूनियन t सच दैट x ग्रेटर देन u माइनस एप्सिलॉन। ये तो बात होगी u1 की। अगर u2 से छोटा होता तो हम क्या लिखते, इफ u माइनस एप्सिलॉन लेस देन u2, देयर एग्जिस्ट x बिलोंग टू t, क्योंकि u2 किसका है, t का, एंड हेंस x बिलोंग्स टू s यूनियन t, यूनियन का भी x, सच दैट
एक्स ग्रेटर देन यू माइनस एप्सिलॉन। अब दोनों ही के केस में देखो, दोनों ही सेम चीज डेफिनेशंस आ गई, तो हम क्या लिख सकते हैं कि या तो u1 बड़ा होगा या u2 बड़ा होगा, दोनों ही केस में पॉसिबल है। तो हमारा रिजल्ट आ गया कि जो मैक्सिमम होगा सुप्रीमम का वो हमारा क्या होगा, सुप्रीमम S यूनियन T। thus for epsilon greater than 0 there exists x belongs to S union T such that x greater than u minus where u is upper bound of S union T। S यूनियन T का अपर बाउंड क्या था, u ही था। देयरफॉर सुप्रीमम ऑफ किसका, S यूनियन T का, S यूनियन T क्या होगा, मैक्सिमम किसका, u1 का, u1 का या u2 का, दोनों में से कोई भी हो सकता है। तो इससे क्या आ गया, सुप्रीमम ऑफ S यूनियन T किसके इक्वल आ गया, मैक्सिमम सुप्रीमम ऑफ S या सुप्रीमम ऑफ T। तो ये था हमारा प्रूफ इस थ्योरम का। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट सेट ऑफ रेशनल्स इज नॉट ऑर्डर कंप्लीट। प्रूव करके दिखाना है कि कोई एक सेट है रेशनल्स का, वो ऑर्डर कंप्लीट नहीं होता। तो सबसे पहली बात की ऑर्डर कंप्लीट कब होता है, ऑर्डर कंप्लीट तब होता है जब किसी एक सेट का अपर बाउंड साथ में सुप्रीमम एग्जिस्ट करे या लोअर बाउंड साथ में इन्फीमम एग्जिस्ट करे। तो मतलब हम सेट ऑफ रेशनल्स के लिए कोई भी एक चीज प्रूव कर लेते हैं, तो हम प्रूव क्या करें कि उसका सुप्रीमम एग्जिस्ट नहीं करता। अगर उस सेट का सुप्रीमम एग्जिस्ट नहीं करेगा तो क्या हो जाएगा, ऑर्डर कंप्लीट नहीं होगा। तो उसके लिए एक सेट ले लेते हैं, इट इज सफिशिएंट टू प्रूव दैट set of rationals doesn't have its supremum। ये सफिशिएंट है, तो उसके लिए हमें सेट कंसीडर करना पड़ेगा। तो सेट मान लेते हैं, लेट Q बी सेट ऑफ रेशनल्स। बाय डिफॉल्ट नोटेशन रेशनल्स की Q से रिप्रेजेंट करी जाती है। सो लेट S, उसके एलिमेंट कैसे होंगे, x बिलोंग्स टू Q और x ग्रेटर देन 0 एंड x स्क्वायर लेस देन 2। ये हमने एक डेफिनेशन कंसीडर कर ली सेट की। मतलब x जो एलिमेंट होगा रेशनल्स का वो 0 से तो बड़ा होगा और स्क्वायर क्या होना चाहिए, 2 से छोटा होना चाहिए। मतलब हमने एक पॉजिटिव रेशनल्स लिए जिनका कि स्क्वायर 2 से छोटा होगा। ठीक है, तो 1 किसको बिलोंग करेगा, s को। देख लो 0 से बड़ा होगा 1 और उसका स्क्वायर भी क्या होगा 1, 2 से छोटा हुआ 1 s को बिलोंग कर गया। सो s नॉट इक्वल टू 5, मतलब जो सेट हमने s कंसिडर किया है वो क्या नहीं होगा, नल। एंड 2 इज अपर बाउंड ऑफ s, खाली भी नहीं है और 2 उसका अपर बाउंड है। तो अपर बाउंड है तो इसका मतलब उसका कोई ना कोई सुप्रीमम भी होगा। तो s क्या हो गया हमारा सबसेट Q का ही। thus
S is a non-empty bounded subset of Q and there exists a supremum of, तो हम उसका एक सुप्रीमम मान लेते हैं, सुप्रीमम मान लेते हैं P. लेट P बी द सुप्रीमम ऑफ, और साथ में वो P किसको भी बिलोंग करेगा, Q को, क्योंकि Q का ही सबसेट लिया हमने S, एंड P बिलोंग्स टू Q. अब P उसका सुप्रीमम है तो इसका मतलब ये कंडीशन उस पर अप्लाई कर सकते हैं हम. सो वी हैव क्या कि P स्क्वेयर या तो 2 के इक्वल हो सकता है, 2 से छोटा हो सकता है, या 2 से बड़ा हो सकता है. P स्क्वेयर इक्वल टू 2 और P स्क्वेयर लेस देन 2 और P स्क्वेयर ग्रेटर देन 2. अब ये 3 कंडीशंस आ गई हमारे पास. तीनों ही कंडीशंस को हम अगर प्रूव कर दें कि तीनों ही फॉल्स हैं, और फॉल्स अगर हो गई तो इसका मतलब P भी क्या नहीं है, सुप्रीमम S का, और अगर उसका सुप्रीमम नहीं है तो इसका मतलब वो ऑर्डर कंप्लीट नहीं होगा. तो आगे चलते हैं. सबसे पहले लेते हैं P स्क्वायर इक्वल टू 2. केस 1, केस 1 क्या लेंगे, P स्क्वायर इक्वल टू 2. अगर P स्क्वायर 2 के इक्वल है तो मतलब P क्या होना चाहिए, √2. इसका मतलब P क्या होना चाहिए, √2. और √2 क्या रेशनल होता है, नहीं होता. तो इसका मतलब ये कंडीशन उस पर अप्लाई नहीं हो सकती, क्योंकि सेट किसका होना चाहिए, रेशनल्स का. बट √2 इज नॉट रेशनल, thus P square equal to 2 is not possible. ये पॉसिबल ही नहीं है कि P स्क्वायर 2 के इक्वल होगा. अब दूसरी कंडीशन लेते हैं. दूसरी कंडीशन क्या है, केस 2, P स्क्वायर लेस देन 2. अगर P स्क्वायर 2 से छोटा होगा तो लेट कर लेते हैं एक ऐसा एलिमेंट, लेट y इक्वल टू 4 प्लस 3p 3 प्लस 2p. जस्ट एक रिप्रेजेंटेशन ले ली हमने उस सेट की, और वो y क्या है, रेशनल्स के सेट को बिलोंग करता है, वेयर y बिलोंग्स टू. अब देखो p जो है हमारा 0 से बड़ा होगा तो इसका मतलब y भी क्या होगा, 0 से बड़ा होगा. एज p ग्रेटर देन 0, सो y भी क्या होगा, ग्रेटर देन. तो हम क्या करते हैं कि ये वाली चीज लगा के देखते हैं. तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, y का स्क्वायर. नाउ y स्क्वायर माइनस 2, मतलब इसका स्क्वायर भी करना है और उसमें से 2 सब्ट्रैक्ट भी करना है. तो क्या आएगा, 4 प्लस 3p अपॉन में 3 प्लस 2p का होल स्क्वायर माइनस 2. इसको ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं. करने पे क्या आएगा, 16 प्लस 9p स्क्वायर प्लस 24p अपॉन में 9 प्लस 4p स्क्वायर प्लस 12p माइनस 2. अब ये एलसीएम ले लेंगे तो y किसके इक्वल आ जाएगा, 16 प्लस 9p स्क्वायर प्लस 24p माइनस का 18 माइनस 8p स्क्वायर माइनस 24p अपॉन में 9 प्लस 4p स्क्वायर प्लस 12p. अब यहां पर देख लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं इसको. 9p स्क्वायर और 8p स्क्वायर कितना रह गया, p स्क्वायर. अब 16 18 कितना रह गया, माइनस का 2, और 24p से 24 कैंसल, तो
तो क्या रह गया पी स्क्वायर माइनस 2, और यहाँ क्या रह गया 9 प्लस 4 पी स्क्वायर प्लस 12 पी। अब पी स्क्वायर माइनस 2 है ये, तो पी स्क्वायर माइनस 2 को आप यहां से देखो कि पी स्क्वायर लेस देन 2 है, 2 को अगर हम इधर ले आए तो क्या बन जाएगा पी स्क्वायर माइनस 2 लेस देन 0, मतलब पी स्क्वायर माइनस 2 करने पर वो किससे आना चाहिए, 0 से छोटा आना चाहिए। तो ये पूरी टर्म क्या आ जाएगी, लेस देन 0। तो इसका मतलब ये क्या आ गया, लेस देन 0। तो वाई स्क्वायर माइनस 2 लेस देन 0। अब इस 2 को उधर ले जाते हैं, तो वाई स्क्वायर लेस देन 2। यहां से देखो कि वाई स्क्वायर लेस देन 2 आ गया, और साथ में y किससे बड़ा है, 0 से। तो इसका मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी कि 0 से भी बड़ा और उसका स्क्वायर लेस देन 2। तो मतलब इस s को वो बिलोंग करेगा y। और अब अगर हम प्रूव करके दिखा दें कि जो y जो एलिमेंट हम ले रहे हैं वो किससे बड़ा होगा, p से, मतलब सुप्रीमम से बड़ा होगा, तो हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो इसका मतलब ये केस भी एप्लीकेबल नहीं होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर y बिलोंग्स टू q। अब आगे क्या करेंगे कि इस y में से सुप्रीमम को माइनस कर देते हैं। तो वो कैसे करेंगे, नाउ y माइनस पी, y क्या था हमारा 4 प्लस 3p अपॉन में 3 प्लस 2p माइनस का p। अब यहां पे एलसीएम ले लेते हैं, तो क्या आ जाएगा 4 प्लस 3p माइनस का 3p माइनस का 2p स्क्वायर, और नीचे क्या आ गया 3 प्लस 2p, 3p से 3p कैंसल, तो क्या रह गया 4 माइनस 2p स्क्वायर अपॉन में 3 प्लस 2p। अब इन दोनों में से 2 कॉमन आ जाएगा, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा 2 माइनस पी स्क्वायर अपॉन में 3 प्लस 2p। अब देखो तो हमारी कंडीशन क्या थी, कंडीशन थी कि पी स्क्वायर लेस देन 2, मतलब 2 बड़ा होगा पी स्क्वायर से। अगर 2 पी स्क्वायर से बड़ा होगा तो इसका मतलब ये पूरी क्वांटिटी क्या आ जाएगी, पॉजिटिव। एज 2 ग्रेटर देन पी स्क्वायर, देयरफॉर y माइनस पी क्या आ गया, ग्रेटर देन 0। ये पॉजिटिव क्वांटिटी आ गई, तो y ग्रेटर देन क्या आ गया, p। दस y बिलोंग्स टू s एंड y ग्रेटर देन p, p से भी बड़ा है और s को भी बिलोंग कर रहा है, मतलब p हमारा क्या नहीं हुआ, सुप्रीमम। सो p इज नॉट supremum of S, which is a contradiction to p square less than 2। इसके लिए कंट्राडिक्शन आ गई, तो इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं है। सो p स्क्वायर लेस देन 2 इज नॉट पॉसिबल। अब बात रहेगी कि पी स्क्वेयर ग्रेटर देन 2 हो, तो कैसे करेंगे, केस थर्ड, पी स्क्वेयर ग्रेटर देन 2। तो उसके लिए भी हम वही करेंगे, लेट कर लेते हैं y इक्वल टू 4 प्लस 3p अपॉन में 3 प्लस 2p। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, वही सेम y स्क्वेयर माइनस 2, तो 4 प्लस 3p अपॉन में 3 प्लस 2p का स्क्वायर माइनस 2। इसका रिजल्ट हमारा क्या आया था, p स्क्वायर माइनस 2 अपॉन में 9 प्लस 4p स्क्वायर प्लस 12p, ये रिजल्ट आया था। अब कंडीशन ये वाली है हमारे पास, तो इससे क्या आएगा, 2 अगर हम इधर ले आए तो क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर माइनस 2 ग्रेटर देन 0, तो मतलब ये ग्रेटर देन क्या आ जाएगा, 0 के, ये पूरा का पूरा ग्रेटर देन 0 आ गया।
इसका मतलब क्या हुआ कि वाई स्क्वेयर माइनस 2 ग्रेटर देन 0। तो क्या आ गया यहाँ से वाई स्क्वेयर ग्रेटर देन 2। अब ये चीज उसमें सेटिस्फाई हो जाएगी। लेकिन अब बात करते हैं कि y क्या सुप्रीमम होगा s का। तो सेम उसी तरीके से इसमें भी करेंगे कि y माइनस पी क्या आएगा, रिजल्ट था हमारा 2 माइनस पी स्क्वेयर अपॉन में 3 प्लस 2p। अब यहां पर देखें तो कंडीशन के मुताबिक पी स्क्वेयर माइनस 2 ग्रेटर देन 0, तो यहां से क्या आ जाएगा, ये लेस देन 0। तो इसका मतलब क्या आ गया, y लेस देन p, मतलब p से छोटा आ गया। तो इसका मतलब y क्या होगा हमारा, लीस्ट अपर बाउंड s का, लेकिन लीस्ट अपर बाउंड क्या था हमारा p, तो वो क्या होगी हमारी एक कंट्राडिक्शन। तो इसका मतलब ये थर्ड केस भी पॉसिबल नहीं है। दस हमें क्या क्या मिला है कि वाई स्क्वेयर ग्रेटर देन 2 एंड वाई लेस देन p। सो y इज लीस्ट अपर बाउंड ऑफ s which is contradiction, so p square less than 2 is not possible। अगर p स्क्वायर लेस देन 2 पॉसिबल नहीं है तो इसका मतलब जो हमने तीनों केस माने थे कि p स्क्वायर 2 के इक्वल होगा या p स्क्वायर लेस देन 2 होगा या p स्क्वायर ग्रेटर देन 2 होगा, वो तीनों ही केस हमारे फॉल्स हो गए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो सेट लिया था हमने रेशनल्स का वो ऑर्डर कंप्लीट नहीं हुआ। तो हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, दस p is not supremum of s which is contradiction। अब ये तो आगे क्या लिखेंगे, सो p belongs to q cannot be supremum of s। अगर p सुप्रीमम नहीं हो सकता s का, hence q is not order कंप्लीट। ये हो गया हमारा प्रूफ। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ A इज ए नॉन एम्प्टी बाउंडेड सबसेट ऑफ R देन लीस्ट अपर बाउंड ऑफ लैम्डा A इक्वल टू लैम्डा इनटू LUB ऑफ A इफ लैम्डा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लैम्डा GLB ऑफ A इफ लैम्डा लेस देन इक्वल टू 0। मतलब प्रूव क्या करना है कि अगर A कोई नॉन एम्प्टी बाउंडेड सबसेट है रियल्स का, तो उसे अगर लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दिया जाए और उसका सुप्रीमम निकालना है, तो वो सुप्रीमम किसके इक्वल होगा, लैम्डा इंटू सुप्रीमम ऑफ ए, अगर लैम्डा 0 से बड़ा है या 0 के इक्वल है। और उसका सुप्रीमम किसके इक्वल हो सकता है कि लैम्डा को मल्टीप्लाई किया जाए GLB से, मतलब इन्फीमम से ए के, किस केस में, जब लैम्डा 0 से छोटा या उसके इक्वल हो। तो सबसे पहला हम केस लेते हैं लैम्डा अगर 0 से बड़ा होगा। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। केस 1, पहला केस क्या होगा, इफ लैम्डा ग्रेटर देन 0, मतलब पॉजिटिव क्वांटिटी है। अब बात कर रहे हैं कि उसके सुप्रीमम की, तो उसका सुप्रीमम चूज कर लेते हैं, लेट u बी सुप्रीमम ऑफ ए। तो हमें क्या मिलेगा कि किसी x एलिमेंट जो कि a का होगा, x लेस देन इक्वल टू u फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a। अब दोनों ही साइड हम क्या करेंगे कि पॉजिटिव लैम्डा से मल्टीप्लाई कर देंगे, इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या आ जाएगा, लैम्डा x लेस देन इक्वल टू लैम्डा u फॉर ऑल लैम्डा x बिलोंग्स टू
लैम्डा ए। अब यहां से देखो कि लैम्डा यू किसका अपर बाउंड आ गया, लैम्डा ए का। दस लैम्डा यू इज एन अपर बाउंड ऑफ लैम्डा ए। अब बात कर रहे हैं हम u की। अगर u उसका सुप्रीमम है a का, इफ u इज सुप्रीमम ऑफ a, तो फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट a x belongs to a such that x greater than u माइनस एप्सिलॉन बाई लैम्डा। तो अब क्या करते हैं, आगे लैम्डा से मल्टीप्लाई करते हैं, लैम्डा ग्रेटर देन 0 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इस केस में क्या आ जाएगा, लैम्डा एक्स आ जाएगा, यहां क्या हो जाएगा लैम्डा यू, और ये क्या हो जाएगा माइनस का एप्सिलॉन। तो अब यहां से देखो कि लैम्डा यू माइनस एप्सिलॉन ये किसका है, लैम्डा ए का, और ये किससे छोटा आ गया, लैम्डा एक्स से। मतलब लैम्डा ए का कोई अगर एलिमेंट है लैम्डा एक्स, उससे अगर छोटा आ गया तो इसका मतलब ये क्या नहीं हो सकता हमारा लीस्ट अपर बाउंड, ये लीस्ट अपर बाउंड नहीं हो सकता। इसका मतलब लैम्डा यू जो है वही हमारा क्या होगा, लीस्ट अपर बाउंड। सो लैम्डा यू माइनस एप्सिलॉन कैन नॉट बी सुप्रीमम ऑफ लैम्डा ए, thus lambda u is supremum of lambda a। तो ये जो फर्स्ट कंडीशन थी ये हमारी प्रूव होगी। सो सुप्रीमम ऑफ किसका, लैम्डा ए का, इक्वल टू किसके आ गया, लैम्डा इनटू में सुप्रीमम ऑफ ए इनटू में लैम्डा। ये हमारा रिजल्ट आ गया। अब बात करते हैं सेकंड केस की, केस 2। केस 2 क्या है हमारे पास कि लैम्डा लेस देन 0। अगर लैम्डा लेस देन 0 का मतलब नेगेटिव क्वांटिटी होगा। तो अब इसी तरीके से हम यहां पे सुप्रीमम लिया था, अब किसकी बात करेंगे, इन्फीमम की। लेट एल बी इन्फीमम ऑफ ए। अगर इन्फीमम होगा तो क्या होगा कि x ग्रेटर देन इक्वल टू एल फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ए। ठीक है, अब दोनों साइड क्या करेंगे कि लैम्डा लेस देन 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब नेगेटिव से। तो यहां पे ये इनइक्वालिटी किस में बदल जाएगी, लेस देन इक्वल टू में। दिस इंप्लाइज दैट लैम्डा एक्स लेस देन इक्वल टू लैम्डा एल फॉर ऑल लैम्डा एक्स बिलोंग्स टू लैम्डा ए। अब यहां से क्या पता चल रहा है कि लैम्डा एल जो क्या होगा हमारा अपर बाउंड किसका, लैम्डा ए का। दस लैम्डा एल इज एन अपर बाउंड ऑफ लैम्डा ए। अब लैम्डा ए का अपर बाउंड होगा। अब बात करते हैं कि अगर ये एल इन्फीमम हो, इफ एल इज इन्फीमम ऑफ ए। अगर ए का इन्फीमम है तो एक नंबर एक्स ऐसा एग्जिस्ट करेगा जो कि लेस देन होगा एल प्लस एप्सिलॉन अपॉन में लैम्डा। फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट एनी x belongs to a such that x less than l प्लस एप्सिलॉन अपॉन में माइनस का लैम्डा। अब मैंने यहाँ पे माइनस लैम्डा क्यों लिखा है, क्योंकि लैम्डा हमारा नेगेटिव है। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों साइड, इससे
लैम्डा लेस देन 0, तो ये किस में बदल जाएगा, ग्रेटर देन में, तो ये क्या आ जाएगा, लैम्डा एक्स ग्रेटर देन लैम्डा एल माइनस एप्सिलॉन, ये माइनस हमने ऊपर कैरी कर लिया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि लैम्डा एल माइनस एप्सिलॉन, लैम्डा एल जो हमने अपर बाउंड आया था उसमें अगर कुछ माइनस कर देते हैं तो वो किससे छोटा हो जाता है, लैम्डा एक्स से। तो इसका मतलब ये क्या नहीं रहेगा हमारा, लीस्ट अपर बाउंड, मतलब ये अपर बाउंड हो ही नहीं सकता, तो इसका मतलब लीस्ट अपर बाउंड क्या होगा हमारा, लैम्डा एल। देयरफॉर लैम्डा एल माइनस एप्सिलॉन कैन नॉट बी लीस्ट अपर बाउंड ऑफ lambda a, thus lambda L is least upper bound of lambda a। तो जो हमें सेकंड पार्ट प्रूव करना था यही आ जाएगा, क्या आ जाएगा कि लैम्डा इनटू में GLB ऑफ a, ये L क्या है हमारा, GLB माना है हमने इन्फीमम, सो लैम्डा, सो LUB ऑफ A किसके इक्वल आ जाएगा, लैम्डा इनटू में L, L क्या है, GLB ऑफ A। तो ये हमारा रिजल्ट प्रूव हो गया। अब बात रह जाती है लैम्डा अगर 0 के इक्वल होगा, अगर लैम्डा 0 के इक्वल होगा तो सिंपल सी बात है कि लैम्डा 0 होने पर यहाँ पे ये लैम्डा इंटू ए भी क्या हो गया, 0, तो दोनों ही चीज प्रूव हो जाएंगी। केस थर्ड, इफ लैम्डा इक्वल टू 0, देयरफॉर GLB ऑफ लैम्डा ए इक्वल टू 0 इंटू में ए, ये किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के। तो तीनों ही केस से हमारे प्रूव हो गया ये दोनों रिजल्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, लेट ए बी ए नॉन एम्प्टी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स विच हैज ए सुप्रीमम एंड लेट बी इक्वल टू एक्स, और माइनस एक्स किसको बिलोंग करेगा, ए को। शो दैट बी इज बाउंडेड बिलो एंड इनफीमम ऑफ बी इक्वल टू माइनस ऑफ सुप्रीमम ऑफ ए। मतलब ए कोई नॉन एम्प्टी सेट है रियल्स का जिसका कि कोई एक सुप्रीमम है, वो हम सुप्रीमम मान लेंगे, एंड लेट करो कि बी एक्स की तरह हो, जहां पे कि उसका नेगेटिव ए को बिलोंग करता है, मतलब ए के एलिमेंट्स किस तरीके के होंगे, माइनस एक्स के। तो प्रूव करके दिखाना है कि बी बाउंडेड बिलो होगा और साथ में उसका इनफीमम जो होगा ए के सुप्रीमम के नेगेटिव के इक्वल होगा। तो स्टार्टिंग में हम क्या करते हैं सॉल्यूशन के लिए, जो गिवन है ए का क्या होगा, सुप्रीमम, और बी इस तरीके का है, तो लेट यू बी सुप्रीमम ऑफ ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी, सो दैट माइनस एक्स बिलोंग्स टू ए। तो देयरफॉर माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू यू, क्यों, क्योंकि यू हमारा सुप्रीमम है। अब फॉर ऑल माइनस एक्स बिलोंग्स टू ए, अब दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो क्या आ जाएगा, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस यू फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू बी। ये एक्स किसका है हमारा, बी का। अब यहां से क्या पता चल रहा है कि माइनस यू क्या हो गया हमारा, लोअर बाउंड किसका, बी का। तो बी का लोअर बाउंड मतलब कि बी क्या है, बाउंडेड बिलो, फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया। सो माइनस यू इज लोअर बाउंड ऑफ बी, thus बी इज बाउंडेड बिलो। अब बात रहेगी कि उसका इनफीमम निकालने के लिए, तो
ये लोअर बाउंड तो है हमारा, इसके अलावा भी अगर कोई लोअर बाउंड एग्जिस्ट करता है तो हम सपोज कर लेते हैं, लेट सपोज -v बी एनी लोअर बाउंड ऑफ b। तो अब ये दोनों डेफिनेशन लगा देते हैं, फॉर -x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b, मतलब नेगेटिव a को बिलोंग कर रहा है और पॉजिटिव b को बिलोंग कर रहा है। तो क्या आ जाएगा हमारे पास कि x ग्रेटर देन इक्वल टू -v फॉर ऑल x बिलोंग्स टू b। ये क्या आ गया हमारा लोअर बाउंड की कंडीशन। अब हम क्या कर सकते हैं, यहां से क्या लिखा जा सकता है, अगर दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई किया जाए तो -x लेस देन v आ सकता है फॉर ऑल -x बिलोंग्स टू a। तो यहां से क्या हुआ कि v क्या आ गया हमारा अपर बाउंड किसका, a का, और हमने सुप्रीमम क्या बताया था a का, u। तो इसका मतलब ये जो v आया है वो क्या होना चाहिए, u से बड़ा, इसलिए तो u सुप्रीमम कहलाएगा, एज u इज सुप्रीमम ऑफ a and also v is an upper bound of a। ये तो लीस्ट है ना u, और v चाहे अपर बाउंड हो लेकिन u तो लीस्ट है उनमें से। दिस इंप्लाइज दैट u लेस देन v, दोनों साइड नेगेटिव से मल्टीप्लाई तो -u ग्रेटर देन -v। अब यहां से हमें देखो तो -u तो बड़ा आ गया -v से, और -u की हमने माना था लोअर बाउंड b का, तो इसका मतलब ये क्या नहीं हो सकता, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। सो -v कैन नॉट बी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ b। तो इसका मतलब -u ही क्या होगा हमारा GLB, thus -u is GLB of b। अब u क्या है हमारा सुप्रीमम किसका, a का, उसके आगे क्या लगा हुआ है नेगेटिव, तो जो हमें चाहिए था वो आ गया, मतलब सो इनफीमम ऑफ b, यही चीज लिखी है मैंने, किसके इक्वल है -u के, माइनस सुप्रीमम ऑफ a। तो ये जो हमें रिजल्ट चाहिए था ये हमारा प्रूव हो गया। तो ये थे कुछ एग्जांपल्स सुप्रीमम और इनफीमम के ऊपर। आगे आने वाली वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। टिल देन थैंक यू।